नमस्ते जी, नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। एक और संडे आ गया और इस संडे अपन कहीं रोड ट्रिप पर नहीं गए हैं, यहीं घर पर है। तो मैंने सोचा कि एक ब्लॉग रिकॉर्ड कर लेता हूँ। छोटे मोटे जो काम है ना वो संडे को अपन निपटा लेते हैं, क्योंकि पूरा वीक तो वैसे भी अपन क्लासेस में बिजी रहते हैं। तो चलिए जी, एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो अभी क्या है जी कि सुबह के करीब 8:30-9 बज रहे होंगे और अभी हम लोग दिन की शुरुआत करेंगे एज यूजुअल। पहले कार में कुछ काम करना है, कुछ सफाई वफाई करना है, थोड़ा बहुत टचिंग का काम है, पेंट वेंट का। सारा सामान औजार है मेरे पास घर पे पड़ा हुआ। तो पहले थोड़ा बहुत कार में काम कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो जी गाड़ी तो यहाँ खड़ी है। अब इसमें काम क्या क्या है ना कि जो अपन लास्ट ट्रिप पर गए थे दमन, वहाँ सूरत में जहाँ ये गाड़ी खड़ी थी वहाँ रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो उसकी वजह से ना हल्का हल्का डस्ट पार्टिकल आकर के ना इस मिरर पर, आई थिंक सीमेंट के पार्टिकल्स हैं, वो चिपक गए हैं। तो ये जो ग्लासेस है ना थोड़ी रफ़ लग रही हैं। तो इसको मैं ना अभी क्लीन करूँगा। ये पानी से नहीं जा रहा है, तो इट रिक्वायर्स थिनर। तो मेरे पास थिनर पड़ा हुआ है घर में, पहले भी यूज़ किया है, वो करना है। और थोड़ा सा पॉलिश वगैरह कर दूँगा। ये वाला ये सब है ना, इसको पॉलिश वगैरह कर दूँगा। तो लगा जाए अब काम पे। पहले तो क्या किया ना मैंने पूरी गाड़ी जो है ना एक बार जो ग्लास है ना वो पानी से धो लिया। अब ये है जी थिनर, ये रखा था मैंने आधा लीटर, अब थोड़ा सा ही बचा है। अब जो है ना थिनर से इसको साफ़ करेंगे। तो एक बार पूरा इसको अच्छे से गीला कर ले और फिर इसकी सफाई करते हैं। थिनर से एक बार साफ़ कर लिया ना, अब इसको पानी से एक बार फिर से धो देते हैं। अब देखिए, अब एकदम स्मूथ हो गया। थिनर से छोटा छोटा जो डस्ट पार्टिकल चिपका हुआ था ना सीमेंट का, वो निकल गया। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब इसको सूखे कपड़े से बाद में साफ़ कर लेंगे। और यही काम जो है ना बाकी के ग्लासेस पे भी एक एक करके करना है। और यहाँ अपने बहादुर भाई जो है ना वो आ गए। उनको कुछ काम था पाइप का, तो इन्होंने कहा कि लाओ थोड़ा सा पानी यहीं बाहर से मार देता हूँ। तो बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं गाड़ी हल्की फुल्की धुल गई। ये एक बार सूख जाए ना उसके बाद ये नीचे जो पॉलिश वाला काम है ना उसके बाद किया जाएगा। और अभी कल ही जो है ना यहाँ स्टिकर भी चेंज किया। पहले यहाँ एक छोटा सा स्टिकर लगा हुआ था चैनल नेम का, वो हल्का सा कहीं से ना वो उखड़ भी रहा था। तो कल ये एक नया स्टिकर भी चिपका लिया है। अब ये दूर से भी विजिबल है। बाकी अपना संडे का ऐसा आज कोई प्रोग्राम नहीं है बाहर जाने वाने का, क्योंकि 1-2 दिन पहले ही घर पे ही ना कुछ हैवी खाना पीना हो गया था। तो अब पूरे हफ्ते बाहर नहीं खाएंगे, ऐसा अपना रूल होता है। बाकी लवी की एग्ज़ाम्स भी चल रही हैं, कल उसका मैथ का पेपर भी है, तो वो अलग ही टेंशन में है, तो उसको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। और बाबू भी जो है अभी सो कर के उठा है। भाई साहब 9:30 बजे आज उठे हैं। बाकी दिन तो स्कूल रहती है तो 6:30 बजे उठना पड़ता है। आज मज़ा है नहीं बाबू? आज मज़ा है ना? बोलो हाँ। और उधर भी थोड़ा टाइम मिला तो मेरा एडिटिंग चल रहा था। तो गाड़ी जो है ना वॉश हो करके सूख गई है। तो अब इसको थोड़ा सा जो मैं ना पॉलिश लगा देता हूँ इस पर। एक लिक्विड पॉलिश जो है ना मंगा के रखा है अमेजन से, इसी को मैं बीच बीच में कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ। बस स्प्रे करना है और ये चला गया हल्का सा। तो जी पॉलिश मैंने ना चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा मार दिया। अब गाड़ी का नीचे का बम्पर वगैरह थोड़ा ब्लैक दिखने लगा, ग्रे ग्रे सा दिख रहा था। अब थोड़ी सही लग रही है, चमक रही है। बाकी इसके बम्पर पे ना थोड़े बहुत स्क्रैचेज फिर से आ गए हैं। कहीं कहीं कुछ ना कुछ डेंट स्क्रैच लगता रहता है। ये भी थोड़ा सा अड़ गया था एक जगह। और कभी कभी तो क्या होता है कि कहीं पार्क करके जाओ तो पता चलता है कि कोई बाइक वाला थोड़ा सा टच करके चला गया है। तो बम्पर में कुछ ना कुछ लगता ही रहता है। तो मैं सोच रहा हूँ ना कि बीच में 1-8 साल के बाद ये बम्पर फिर से चेंज करवा लूँगा। एक बार तो चेंज करवाया ही था गोवा ट्रिप के बाद। मेरा तो कार को लेकर के फंडा हमेशा से यही रहा है ना कि जितने पैसे की कार आप अफोर्ड कर सकते हैं ना, उससे आधे कीमत की कार रखिए। अगर आप 20 लाख की कार ले सकते हैं लोन पे, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 10-12 लाख वाली कार में ही रहें। रीज़न ये है ना, इससे आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे। कार के स्पेयर पार्ट्स सस्ते मिलेंगे। हमेशा इस बात का डर नहीं रहेगा कि एक्सीडेंट हो गया तो कितना खर्चा हो जाएगा, क्या हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार ना 15 के नीचे की बजट वाली कार में ही रहता हूँ, ताकि इस कार में कुछ भी डैमेज हो जाए ना, कुछ भी पार्ट चेंज कराना पड़े तो हंसते खेलते चेंज हो जाए, जेब पर लोड ना आए। और कार में हमेशा कोशिश करता हूँ ना कि लोन फ्री हो जाए, जितनी जल्दी हो सके ना लोन फ्री हो जाए। और अगली कार के लिए तो मैंने अभी से ही SIP कर रखी है
कि जब वो SIP पूरा होगा 3-4 साल में एक अच्छे म्यूचुअल फंड में, तो उस SIP के पैसे और इस कार को सेल करके जो आएगा उसमें एकदम ब्रांड न्यू कार आ जाएगी बिना किसी लोन के। मतलब लोन फ्री जितना आप रह सके ना उतना लाइफ में टेंशन कम रहती है। तो जी गाड़ी का काम हो गया। अब बाप बेटा आए थे, बाबू पीछे बैठ के ना बस मोबाइल में गाने सुन रहा था, कोई हेल्प नहीं किया मेरा बाबू। करना चाहिए था ना तेरे को भी पॉलिश। हाँ चलो चलो अब घर चलो, अब स्नान किया जाए। रवि आज सुबह से गाड़ी के काम में लगे हुए थे और मैं साफ सफाई के काम में लगी हुई हूँ। अब मेरा साफ सफाई हो गया। तो आज बाहर खाने नहीं जाना है, काठियावाड़ी भोजन जो है ना संडे को नहीं करना। आज घर पे ही सोचा कि भिंडी की भाजी और पनीर की सब्जी बनाई जाए। हाँ एक्चुअली लवी का कल मैथ्स का एग्जाम है, तो फिर हम लोग बाहर नहीं जा सकते, उसको पढ़ाई करना है। उसको पढ़ाई करना है और शाम में थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग मेरे को करनी है। और अभी मेरे को अभी बहुत सारा काम करना है। मेरे को अभी पूजा का भी अपना साफ सफाई करना है, थोड़ी गार्डनिंग पर भी ध्यान देना है। तो इसलिए मैडम मेरे को काम पे लगा दिया। हाँ मैंने इनको काम पे लगा दिया है। तो जी लंच रेडी हो गया और इधर जो है ना लवी लगी हुई है अपनी पढ़ाई में। कल मैथ्स का पेपर है ना बेटा। हाँ। और लवी ने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि 10th के बाद ना इसको मैथ साइंस नहीं लेना है। नहीं लवी? नहीं। तो जी लंच हो गया। लंच के बाद थोड़ी देर हम लोग रेस्ट भी कर लिए। अभी शाम के 4 बजे है ना जी। हाँ। और अभी हम लोग निकल रहे थोड़ा बहुत बाबू के लिए शॉपिंग करना है। मैडम को भी कुछ लेना है। हाँ मेरे को भी और लवी के लिए भी कुछ लेना है। हाँ तो थोड़ा बहुत कपड़ा खरीदना। वैसे तो ऑनलाइन ही ज़्यादा खरीदते हैं हम लोग, लेकिन अब आज संडे है तो कहा कि चलो थोड़ा मॉल वगैरह में देख लिया जाए यहाँ पर दुकानों में। ये देखिए संडे की दोपहर कैसा सन्नाटा है। सब सो रहे होंगे और धूप भी बहुत तेज है ना। अब इतनी गर्मी में निकलेगा कौन बाहर। हाँ टेम्परेचर चला गया 37 डिग्री सेल्सियस। और ये आ गए जी अपन यूनिवर्सिटी रोड पर। और ये आ गए जी अपन 150 फीट रिंग रोड पर। चला जाए कहाँ चला जाए? जूडियो चला जाए जी। हाँ, रिलायंस वाले मॉल में चला जाए, रिलायंस ट्रेंड्स। बताओ। जूडियो भी देख लेते हैं, फिर इसके बाद रिलायंस। अरे वो कहने की बात है, आदमी एक जगह जाता है फिर वहीं खरीद लेता है, कहाँ दूसरी जगह फिर जाएगा। चलो देखते हैं पहले जो आ जाए। पहले तो ये ट्रेंड्स आएगा रिलायंस वाला। कहाँ गया छुटका? दैविक इधर उधर भाग रहा है, उसको ट्रेंड्स में कपड़े दिलवाने हैं। 112। हाँ ये ठीक है। और एक दो ले लो। हाँ दैविक बदमाशी नहीं, रखो उसको सीधा, रखो इसको। यहाँ कुछ ढंग का कपड़ा मिला नहीं तो हम लोग ट्रेंड से निकल गए। अभी ट्रेंड्स जूनियर में जाएंगे, वहाँ शायद इसके बाबू के साइज के कपड़े मिल जाएं। भाई साहब यहाँ तो एक भी ढंग का कपड़ा नहीं मिला। अंडरवियर बनियान रखते ही नहीं है, तो छोटी दुकान में जाना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा था वीना को कि ऑनलाइन ही ले लो। छोटू को यहाँ बहुत दिन के बाद मॉल लाया है ना, तो ये सुपर एक्साइटेड है। अभी जो है ना खाली एक्सीलेटर्स वगैरह बहुत पसंद है, उसी में ऊपर नीचे करने में बिजी है। बहुत भाग दौड़ में मचा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया अभी। तो जी हम लोग निकल गए यहाँ से। बाबू के लिए कपड़े लेने थे। एक दो टी शर्ट भी जो उठाई थी ट्रेंड्स में वो भी रख दिया कि जूनियर से सारा ले लेंगे। जूनियर में भी गए तो कुछ ढंग के कपड़े नहीं, ढंग के कपड़े ही नहीं मिले। बड़े बड़े शॉप में छोटी छोटी चीज़ें नहीं मिलती हैं। वहाँ हम लोग दैवी के लिए अंडरवेयर वगैरह लेने के लिए गए थे, वहाँ वो सारी चीज़ें थी ही नहीं। तो गली के दुकान में ही मिल जाती है। हाँ गली के दुकान में मिल जाती है, या फिर ऑनलाइन अपना देख लो। अभी होली आने वाली है और होली में हम लोग जो है ना 2-3 दिन की छुट्टी में कहीं बाहर निकलने का प्लान बना रहे हैं। और लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ निकले। मैडम तो सीधे करिए कि मुंह उठा के गोवा चलो। अब गोवा जाने के लिए कम से कम यहाँ से 5 दिन की छुट्टी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि इधर थोड़ा राजस्थान साइड घूमते हैं। जैसलमेर तो गए थे लास्ट ईयर, इधर जयपुर घूमते हैं, चित्तौड़गढ़, कोटा वगैरह। और एक ऑप्शन है कि माहेश्वर और ओमकारेश्वर चले। तो अभी हम लोग थोड़े कंफ्यूज से हैं, लेकिन 2-3 दिन की छुट्टी में जाएंगे। अभी मोदी स्कूल में ज़्यादा छुट्टी अभी ले भी नहीं सकते। अभी यहाँ का सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ा गया है टीचर्स के प्रति। पहले थोड़ा सा था सॉफ्ट सीनियर टीचर्स के लिए। ठीक है, समय का फेर है सब। और हम लोग निकलेंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अपन जो है ना राजस्थान ही जाएंगे, जयपुर
और कोटा वगैरह घूमेंगे। कोटा भी बहुत खूबसूरत शहर है। हाँ। अपन तो कई साल पहले वहाँ काम किए हैं 2008-9 में। तो एक बार कोटा जा सकते हैं, जयपुर की कचौड़ी खाने जा सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ कोटा की कचौड़ी और जयपुर का मखनिया लस्सी। और जयपुर में तो बहुत सारी चीज़ें फेमस हैं। जयपुर को तो मतलब सोच के ही मुंह में पानी आ जाता है। तो जी हम लोग आ गए घर और कपड़े जो है ना ऑनलाइन ही खरीदेंगे। एनीवे, एक और अनाउंसमेंट ये थी कि हमने क्या किया है ना कि हाल में ही एक कैमरा लिया है नया। ये है जी DJI का Osmo Action 4। इसके पहले भी मेरे पास DJI का ही कैमरा था, लेकिन वो Action 1 था जो 4 साल पहले लिया था। और अभी ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ये नए वाले कैमरे से ही हो रही है। आप देखते हैं इससे क्वालिटी जो है ना पिछले वाले से तो बहुत सुधार करके आएगी। और इस कैमरे की कहानी ये है ना कि ये कैमरा मैडम ने मुझे गिफ्ट दिया है। इन्हीं के जेब से पैसे चुरा के और इन्हीं को गिफ्ट किया है मैंने। साल भर के अंदर ही चुरा ली इतना, साल या 2 साल, पता नहीं कितने दिन में चुराई है। अच्छा, मैं कैमरा लेना नहीं चाह रहा था। मैं कह रहा था कि यार यूट्यूब साइड में अपना कभी कभी घूमते तो वीडियो बना लेते हैं, उसके लिए कौन 30,000 का कैमरा खरीदेगा नया। लेकिन मैडम को शौक था कि नहीं, आप पुराना कैमरे के क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है और भाई अपग्रेड होते रहना चाहिए चीज़ों को। हाँ, तो मैडम ने पैसे जमा किए थे थोड़े थोड़े करके कैश। मेरे को भी बड़ा अच्छा लगा कि चलो अपनी जेब से तो नहीं लगा, मतलब गया तो अपनी ही इनडायरेक्टली जेब से है, लेकिन पता नहीं चला। हाँ। तो ये गृहिणियों का ये जो छोटा छोटा काम है ना, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। आप ही की जेब से पैसे निकले हैं लेकिन फिर भी आप खुश हैं। हाँ, क्योंकि वो तो वैसे भी मिलने वाले नहीं थे। गुड मॉर्निंग। सुबह के करीब 7 बजे बाबू जा रहा है स्कूल। कैमरा ऑन हुआ है जी 2 दिन बाद। बाबू गया स्कूल और अब मैं रेडी होकर निकलूँगा जी ऑफिस। और आज क्या है ना, आज है स्पेशल डे, लवी का एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है। तो जी नहा धोकर मैं भी रेडी हो गया और अब निकलते हैं जी क्लास लेने स्कूल। तो जी निकल गया मैं ऑफिस के लिए। और ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ये नए वाले कैमरे से हो रही है। तो इस कैमरे में क्या है ना, 2K 4K सब रिकॉर्डिंग हो जा रही है। बट दिक्कत क्या है ना कि 4K वाली फाइल बहुत ये बड़ी बना के निकाल रहा है। एडिटिंग में एक तो कंप्यूटर भी हैंग कर जा रहा है और ऊपर से जो फाइल साइज निकल के आ रही है 4K में, उसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी हो रही है बट वो इतना बड़ा हो जा रहा है फाइल कि यूट्यूब पर अपलोड करने में फिर दिक्कत है। तो खैर अपन उसी असमंजस में अभी सब में ट्राई कर रहे हैं, 1K 2K 4K। आजकल यहाँ ना आउटर रिंग रोड पर पुलिस की बहुत चेकिंग चलती है। पिछले 1-2 महीने से देख रहा हूँ पुलिस वाले जो है ना ट्रक वालों और बस वालों को खूब पकड़ते हैं। हालांकि देखा मैंने कार वालों को भी पकड़ते हैं, बट मेरे को एक बार बस टोका था। वो खैर पेपर्स मैंने दिखा दिए थे, उसके बाद नहीं टोका। चूँकि रेगुलर इधर से आता जाता रहता हूँ ना, तो जो रेगुलर आते जाते हैं उनकी कार्स को ये पहचान लेते हैं, तो उसको फिर बार बार नहीं टोकते हैं। तो जी लवी का एग्ज़ाम ओवर हो गया आज, इसीलिए मैंने कहा कि बस का क्या वेट करना, मैं ही इसको अभी घर लेके जा रहा हूँ। एग्ज़ाम सही गया जी? हाँ। आज कौन सा था? SST था ना? हाँ। तो एग्ज़ाम ख़त्म होने की खुशी में लवी की डिमांड थी कल से कि पापा आज जो लंच है ना हम लोग बाहर करेंगे। नहीं जी? हाँ जी। हाँ, और आज क्या नहीं खाएंगे? काठियावाड़ी। लवी एकदम काठियावाड़ी के खिलाफ हो गई है। पापा ने इसको इतना काठियावाड़ी खाना खिला दिया है, आज कुछ और खाएंगे। चलो भाई, आज इसको जो मन होगा वो खिलाएंगे, वही अपन भी खाएंगे। तो अभी घर चलते हैं, रेडी होते हैं और उसके बाद चलते हैं जी कहीं लंच करने। तो सब लोग रेडी होकर आ गए। चलो लवी बैठो, इधर से बैठो, इधर से। हमारे घर के पास रैया रोड पर ही एक रेस्टोरेंट है परिश्रम करके, और काफ़ी फेमस है, बहुत लंबी लाइन लगती है। अपन वहीं जा रहे हैं लंच करने। एक्चुअली क्या है ना कि शाम को 3 बजे से मेरी क्लास भी है और राजकोट का आदमी हूँ भाई, लंच करके आके 1-आध घंटे सोना भी तो है। तो अभी दोपहर के करीब 12 तो नहीं, 12:30-1 बज रहे हैं। तो अपन जल्दी से लंच करके आएँ, उसके बाद शाम को क्लास भी निकलना है, इसलिए कहीं दूर नहीं जाएंगे। ये है जी परिश्रम रेस्टोरेंट, लेकिन पता नहीं अभी खुला भी नहीं है क्या। 11:30-12 तो टाइम होता है। तो जी लवी ने ना अजीब अजीब चीज़ें ऑर्डर की हैं। क्या बताया? एक ड्रैगन पोटैटो और एक वेज शेजवान नूडल्स। अब जो इसने ऑर्डर कर दिया, अपन भी यही खाएंगे। और आज इसका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है तो आज पूरा दिन इसी का है। हाँ। आज सोएगी जम के? हाँ, सोएगी नहीं। हाँ। आज ये फ़ोन देखेगी। आज दिन भर फ़ोन देखेगी। पूरे एग्ज़ाम टाइम में मैंने कहा था कि एकदम फ़ोन नहीं देखना है, तो इसने अपनी प्रॉमिस रखी और मैंने कहा था कि एग्ज़ाम ख़त्म होगा मैं तुमको फ़ोन दे दूँगी।
तो आज मैं उसको थाली में सजा के फ़ोन दे दूँगी, वो अपना फ़ोन देखती रहेगी। अब उसका टाइम ट्रिप पे भी तो निकलना है। हाँ, फिर ट्रिप पे भी निकलना है। तो जी हम लोगों ने मंगा लिया था, क्या था लगे, ठीक है, ये है ड्रैगन वाले आलू, ठीक है। ये बहुत पहले अपन खाए थे, अब कहाँ खाए थे याद नहीं, लेकिन बहुत साल पहले खाए थे। यहाँ बेबी कॉर्न चिली मिलता है क्या? यहाँ बेबी कॉर्न चिली राजकोट में नहीं मिलता। राजकोट में बहुत कम रेस्टोरेंट से मिलता है बेबी कॉर्न चिली। बाबू को दे दिया है, अपना खुद ही खा रहा है। चम्मच से वो फॉर्क वगैरह ठीक ठाक हैंडल कर लेता है, नहीं ये सीख गया है चम्मच वगैरह से अच्छे से खाना। लवी के चेहरे की खुशी देखिए, एकदम मन मर्जी का खाना मिला है आज। और सबसे अच्छी बात कि एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। हाँ, तो जी स्टार्टर के बाद लवी की परमिशन से हमने रोटी सब्जी मंगाई, वो भी लवी की पसंद, हाँ। वेज कोल्हापुरी। लवी ने कहा कि वो खाएंगे और नान के साथ, और खुद इतना सारा खा ली ना ड्रैगन पोटैटो, क्या कह रही कि पापा खाना नहीं खाऊंगी। ये हालत हो गया, थोड़ा सा खा ले रोटी, थोड़ा सा खा। अरे ये वेज कोल्हापुरी तो तीखा नहीं लग रहा उतना, ये गुजराती वर्जन है जी वेज कोल्हापुरी का, माइल्ड सा टेस्ट है, मतलब बहुत तीखा नहीं है जैसे कोल्हापुर साइड मिलता है। नान लेकिन बहुत बढ़िया है, एकदम क्रिस्पी है। तो जी मस्त अपना खाना पीना हो गया और लंच बढ़िया ही था जी। राजकोट में ना गर्मी बहुत बढ़ गई है। हाँ, बहुत ज़्यादा। बहुत 42, 43 1 बज रहा है करीब, और टेम्परेचर 42, 43 जा रहा है मार्च के महीने में। और अब रोड ट्रिप पर भी निकलना है। हाँ। अच्छा, मैंने ये नहीं बताया कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। संडे तक हम लोग कंफ्यूज थे थोड़ा, लेकिन अब डिसाइड हो गया। बताओ जी मैडम। हम लोग जयपुर, कोटा, फिर चित्तौड़गढ़ होते हुए वापस आ जाएंगे और राजकोट। जयपुर जा क्यों रहे ये भी बताओ। जयपुर जा रहे हैं खाने के लिए। खाने के लिए जी, हम लोग, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं, छिपाने वाली बात नहीं है। टूरिस्ट वाला जो मौसम था ना, वो हमारे लिए गुजर गया। जब अपन 30-32 के उम्र में थे और तब जयपुर जाते थे, तब हम लोग फोर्ट वगैरह घुमा करते थे, और उस समय पटना से जाते थे। अब वो उम्र निकल गई, जयपुर कितनी बार घूमेंगे। और नहीं, मेरा तो जयपुर से बहुत पुराना रिश्ता है। ये तो वनस्थली से ही हाँ। पढ़ी है, निवई से ही पढ़ी है। तो हो सकता है अगर टाइम निकलेगा ना तो मैडम कह रहे हैं कि थोड़ा निवई भी चलेंगे, अपना पुराना कॉलेज हाँ, जो है ना, हाँ। याद आ रहा है, थोड़ा कॉलेज भी घूमना है। तो अपन जी राजस्थान का ट्रिप करेंगे, जयपुर जाएंगे, फिर वहाँ से अपना चित्तौड़गढ़, कोटा घूमते हुए वापस आ जाएंगे राजकोट। 2-3 दिन की ट्रिप है, 3-4 दिन में ज़्यादा दूर जा भी नहीं सकते हैं। तो जी हम लोग खाना वाना खा के आ गए, और समय आ गया है कि अब इस ब्लॉग को एंड किया जाए। नाउ वी आर सुपर एक्साइटेड एक नई ट्रिप के लिए। अच्छा, मिडिल क्लास लाइफ में देखा जाए ना तो यही छोटी छोटी खुशियों के पल है। बच्ची का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, बाबू साइकिल चलाना सीख गया, 1 दिन की छुट्टी मिल गई, कभी घर में पनीर की सब्ज़ी बना ली, कल ट्रिप पे निकल रहे हैं। मतलब इन्हीं छोटी छोटी खुशियों में ही ना जीवन बसा हुआ है। हाँ, और इसी में खुशी ढूंढना भी चाहिए, क्योंकि हाँ, डेली की डेली लाइफ में हाँ। ना आपको छोटे छोटे ऐसे खुशियों के पल अगर मिल जाए ना, हाँ। तो फिर क्या कहना भाई, ऐसे ही हंसते खेलते लाइफ कट जाएगी। एनीवे, ज्ञान की बातें बहुत हुई, अब हम लोग चलते हैं, पैकिंग भी करना है, मैडम को थोड़ा वो निमकी वगैरह भी बनाना है, और रास्ते का सफरी खाना भी बनाना है। अब जो ब्लॉग्स होंगी, जब घूम फिर कर अपन आएंगे जयपुर से, तब अपलोड करेंगे जी। तो फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार। नमस्कार।